सभी लोगों से निवेदन है कि बच्चों को अध्यात्म से ज़रूर जोड़ें। उन्हें अपने जो धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए। इसलिए उनको ज़रूर इससे जोड़ें। ये उनके भविष्य के लिए, उनके वर्तमान के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों से पढ़वाएं, ज़रूर पढ़ो, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़वाएं, ताकि वो अपने संस्कृति से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कविन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तबा, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जबा, सो तस तेहि छन होय। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजी मान मद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्राण में दिया, स्वीकार किया। प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी ना मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्मान, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसिहि जल चर केतु। सुना सिर मन महु शशि त्रासा, चत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई बसबहि डेराई।
सुख हाड़ ले भाग सठा स्वान निरखी मृगराज छिनी ले जनी जान जड़ा तिमि सुरपति ही न लाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि के यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्हें कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे वह कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को से ना छीन ले, वैसे ही इंद्रियों को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गए हूँ निज माया बसंत निर्मय हूँ कुसुमित विध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा चली सुहावन त्रिविध बयारी काम किसान बढ़ाव निहारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीणहि पानी पतंगा देखि सहाय मदन हरसाना कीनति मुनि प्रपंच विधि नाना। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वह वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़कने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रसंबा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सभी की सब काम कलाओं में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चापी सलाई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभी तति मानिहारी मन में गहसी जाई मुनि चरण तबा कही सुटियारत बैन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों
को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसहि हरि सिर नावा, हरि सिर नावा। तब नारद गमने शिव पाही, जीता काम अहमिति मत मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुरायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सोहान। भारद्वाज कौतुक सुनाऊं, हरि इच्छा बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन का कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। है भरद्वाज, सब कौतुक तमाशा सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जह बससी निवास सुति माथा। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिन न कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाय। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विवाह में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री रस सागर को गए। वहां जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने
बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरद रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह हुई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डरी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकार। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरछेउ मग महु नगर तेहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिकार, रचना विविध प्रकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसई सीर निधि राजा, गणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आई तहाँ गणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयहूँ, पुरवासी न सब पूछत भयहूँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमार। कहा नाथ गुण दोष सबा, एहि के हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में श्रीनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ